कुछ हफ्तों पहले मेरी एक कंसल्टेशन कॉल हुई। उसमें एक सब्सक्राइबर ने अपनी मुझे ढेर सारी दिक्कतें बताई। उसमें से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ दिन पहले उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब इसको पैनिक हो रहा था, नर्वसनेस हो रहा था कि वो वापस नहीं आएगी, अब मैं क्या करूंगा, मुझे वो वापस चाहिए। तो मैंने ऑब्वियसली उससे बोला कि अभी नो कॉन्टैक्ट इंप्लीमेंट करो, कंप्लीटली सीज ऑल कॉन्टैक्ट विद हर, बात मत करो उससे ब्रेकअप के बाद, डोंट टॉक टू हर एट ऑल। उसने बताया कि भाई मैंने इंप्लीमेंट किया भी है, मैंने नो कॉन्टैक्ट किया भी है, तब भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है अब नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि ब्रेकअप कितने दिन पहले हुआ था? बोल रहा भाई 3 दिन पहले। एंड आई एम लाइक 3 दिन में तुम टूट गए? यू गॉट फिनिश्ड इन 3 days। दिस इज द एवरेज गाय दैट एन एवरेज वुमन इन इंडिया नोज अबाउट। उनको पता भी नहीं है कि एक रेड पिल लड़का होता कैसा है। अगर तुम बात करोगे हाउ द एवरेज गाय इज, ये तो 3 दिन रुक भी गया। द एवरेज गाय स्टार्ट्स बेगिंग एंड क्राइंग राइट आफ्टर द ब्रेकअप। ऑलराइट, तो इसने तो फिर भी अच्छा किया। एनीवेज, मैंने इसको बताया कि 3 दिन कुछ नहीं होते। इनफैक्ट एक हफ्ता भी कुछ नहीं होता, 10 दिन भी कुछ नहीं होता, एक महीना भी कुछ नहीं होता नो कॉन्टैक्ट में। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट इजंट अबाउट वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। नो कॉन्टैक्ट इज अबाउट मेकिंग श्योर यू रिकवर योर सेल्फ वर्थ and move on to a better girl. And if she comes back, that is just a side effect, that is not the main purpose. ब्रेकअप के बाद वो तुम्हारा मेन फोकस रहनी नहीं चाहिए। ब्रेकअप होने के बाद भी लड़की से लॉयल रहना, इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। तो मैंने उससे बताया कि 3 दिन हुए हैं अभी, तुमको 3 दिन में टूटना नहीं चाहिए। यू आर अ ग्रोन मैन, यू गॉट bestowed with balls, एटलीस्ट एक्ट लाइक यू गॉट them। तो उस समय कॉल पे तो ये चीज वो समझ गए, ऐसा लगा मुझे कि वो समझ गया। उसके ठीक अगले दिन वो मुझे मैसेज करता है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। ये स्क्रीनशॉट उसकी गर्लफ्रेंड का नहीं था कन्वर्सेशन का, ये स्क्रीनशॉट इस लड़के का और इसकी एक फीमेल फ्रेंड से कन्वर्सेशन का मैसेज था। इसमें इसकी फीमेल फ्रेंड इसको बार बार परसुएड कर रही थी कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा मैसेज करे। वो बार बार उससे बोल रही थी कि मैसेज किए उसको कि नहीं, मैसेज किए उसको कि नहीं। इनफैक्ट प्लस वो लड़की, वो फीमेल फ्रेंड इस लड़के की, ये शायरियां क्राफ्ट करके, आई थिंक चैट जीपीटी से या फिर कहां से शायरियां क्राफ्ट करके और बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के कि ये पैराग्राफ तुम भेजो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, ये भेजोगे तो वो वापस आ जाएगी। और उन पैराग्राफ्स में यही सब लिखा हुआ था कि मैंने माना कि हम लोगों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, पर मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा ये चीज इंश्योर करने में कि तुम्हें अब कोई दिक्कत ना हो। हम लोग साथ मिलकर इस चीज को दोबारा बनाएंगे, हम लोग साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को दोबारा वर्क कराएंगे। वी कैन मेक दिस वर्क, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी गलती हुई सब भूल जाओ। बेसिकली सिंपिंग, यू नो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर डिग्निटी टाइप ऑफ मैसेज जो चोमू सिंप लोग लिखते हैं। एक बड़ा सा पैराग्राफ हिज फीमेल फ्रेंड टाइप्ड फॉर हिम so that he could send this paragraph to his ex. Apparently ये पैराग्राफ भेजने से उसकी एक्स वापस आ जाती है, उसका दिल पिघल जाता है ये देख के। ये पैराग्राफ और कुछ शायरियों की फोटो जो एनपीसी वाले लोग स्टेटस पे डालते हैं ना, शायरी की फोटो डाल देंगे स्टेटस पे, ये सारी फोटोज उसने उसको भेजा था, लड़के को, सब्सक्राइबर को। और वो बार बार बोल रही थी कि भेजे कि नहीं, भेजे कि नहीं, कब भेजोगे, अच्छा शाम को भेजना। एंड ही वाज शोइंग मी द स्क्रीनशॉट। मैंने कहा कि ये पक्का तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है ना? उसने कहा कि हाँ भाई ये फीमेल फ्रेंड है और ये मुझे कह रही है कि बात करना बंद मत करो, बात करना बंद करने से लड़की सही में चली जाती है और तुमको उसको दिखाना होगा कि तुम उसे चाहते हो, यू रियली वांट हर, डू यू हैव टू टेल हर दैट यू रियली वांट हर। अगर तुम सही में उससे प्यार करते हो तो तुमको उस प्यार के लिए लड़ना होगा। दिस इज व्हाट दैट फीमेल फ्रेंड वाज टेलिंग हिम। अब यहां तो सबको पता है कि इस प्यार के लिए लड़ने से आउटकम क्या आता है, पर यहां प्रॉब्लम थोड़ी सी और ज्यादा सीरियस है। मैंने इस सब्सक्राइबर को बोला कि तुम एक शख्स की बात सुनोगे सिर्फ, यू विल नॉट हैव टू मास्टर्स। तुम या तो अपनी उस फीमेल फ्रेंड की बात सुनोगे या तो मेरी बात सुनोगे। चूज ओनली वन पर्सन टू लिसन टू। एनीवेज, एक और स्टोरी बताता हूं मैं। एक और सब्सक्राइबर से बात हो रही थी मेरी एक बार, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल, हैव फन, मजे करो, अपने आप वो तुम्हें अनब्लॉक करके वापस आ जाएगी। ओके, और ऐसा ही हुआ। जब मैंने उसे ये बताया तो उसने बोला कि भाई भाई बट मेरा एक जो दोस्त है, एक प्लेयर दोस्त है, मेरा प्लेयर है, मतलब वो बहुत बड़ा प्ले बॉय है। मैंने कहा सही में? तब तो मतलब प्ले बॉय है तब तो एकदम रेड पिल्ड आदमी होगा, बड़ा अच्छा एडवाइस देगा। प्ले बॉय ने मुझे बताया कि भाई अगर तुम्हारी बंदी तुमको कभी ब्लॉक कर दे तो तुम कम से कम उसको 16 बार कॉल करो, 16-17 बार कॉल करो, ये कम से कम दिखाने के लिए कि तुम उससे अभी प्यार करते हो, उसके ब्लॉक करने से तुम नाराज नहीं हो। तुम उसको ये जितना दिखाओगे कि तुम उसको कितना चाहते हो, उतना ज्यादा वो तुमसे अटैच होगी। तो उसको तुम 16-17 बार कॉल करो, एक के बाद एक। उसको ये दिखना चाहिए कि तुम बहुत ऑब्सेस्ड हो उससे, तुम बहुत जुनून में हो, तुम्हारा प्यार बहुत स्ट्रांग है, तुम यू आर विलिंग टू फाइट फॉर बेसिकली। मुझे लगा कि यार ये कौन सा प्लेयर है। मैंने उससे पूछा कि ये एडवाइस तुम्हारे प्लेयर दोस्त ने दी है कि लड़की को 16-17 बार कॉल करो जब लड़की तुम्हें ब्लॉक कर दे?
प्लेयर दोस्त ये एडवाइस दे रहे हैं। ओके, अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, दिस इज ओपन टू स्पेक्यूलेशन। प्लेयर्स भी हमारे कंपटीशन खत्म करने में लगे हुए हैं। एनीवेज, तुम लोगों को पता है कि क्या होता है अगर लड़की तुमको ब्लॉक कर दे और तुम उसको 50 बार कॉल कर दो तो, है ना, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आई थिंक यू गाइस नो। एनीवेज, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तुम्हें अगर कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम आए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप कर ले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे झगड़ा कर रही है, ड्रामा कर रही है, जो भी हो जाए, एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस इन योर रिलेशनशिप, please never talk about them to your female friends, especially or any friend for that matter. किसी भी फ्रेंड से अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिस्कस मत करो। दे विल इन 99% ऑफ द केसेस गिव यू कंप्लीटली स्टूपिड एडवाइस। कि लड़की तुमको ब्लॉक कर दे तो तुम उसको 15 बार कॉल करो दिखाने के लिए तुम उसको कितना प्यार करते हो। अच्छा, लड़की ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, ये लो ये बड़ा सा पैराग्राफ शायरियों के साथ ये लिख के उसको भेजो, इससे उसको दिखेगा तुम उसको कितना प्यार करते हो, और अपने आप अचानक से पैराग्राफ देख के उसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तुम्हारी सिंपिंग देख के, तुम्हारी बूट लिकिंग देख के उसका अट्रैक्शन जो है वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ स्टूपिड एडवाइस दैट दीज पीपल गिव। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी महानता इस चीज में है कि अगर आपको कुछ ना पता हो तो आप बोल दें कि मुझे नहीं पता। दैट इज व्हाट मेक्स यू ग्रेट। अगर आपको खुद नहीं पता है और आप खुद ही अनुभवी नहीं है, तब भी आप अपना मुंह खोले जा रहे हैं, तब भी आप सलाह दिए जा रहे हैं, तो आप दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। ये जितने चोमू ये एडवाइस देते हैं कि लड़की अगर तुम्हें ब्लॉक कर दी है तो तुम उसको 50 बार कॉल करो ये दिखाने के लिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, या तो ये चोमू खुद ही इनएक्सपीरियंस्ड है, नहीं तो जो मुझे लगता है वो ये है कि इनको पता है कि 50 बार कॉल करना सिंपिंग है, तब भी ताकि तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाए और डेटिंग मार्केट में कंपटीशन कम हो जाए, इसीलिए ये बातें ये बोलते हैं। ऐसा भी काफी कॉमन है। और अगर कंपटीशन कम करने के लिए नहीं तो सिर्फ मजे के लिए कुछ लड़के जानबूझ के गलत मूव्स बताते हैं तुम्हें कि ये करो, अच्छा और सिंपिंग करो। अच्छा, लड़की तुमसे बात नहीं कर रही है, पुल अवे कर रही है, तुम उसको 15 बार कॉल करो दिन में, तुम उसके घर पे चले जाओ, तुम उसके रूम में घुस जाओ, तुम उसकी मम्मी को आरकेओ दे दो। ओके, तो ये सारा एडवाइस वो देते हैं, और मुझे लगता है कि इट इज मोर ऑफन देन नॉट द लैटर केस। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये जानबूझ के दूसरे को फंसाने वाली मानसिकता है, लो ट्रस्ट मानसिकता है। लो ट्रस्ट में क्या होता है कि सब कोई आपको किसी ना किसी तरीके से स्कैम करना चाह रहा है, सिर्फ मजे के लिए कि आपका डाउनफॉल देख के उसे मजा आएगा। और मेरा ये मानना है, नेवर मिस्टेक फॉर इग्नोरेंस व्हाट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मैलिस। ऑलराइट, तो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, समझ जाओ कुछ ना कुछ लो ट्रस्ट एलिमेंट है यहाँ पर। यही सेम चीज लड़कियों पर भी अप्लाई होती है। ऑफ कोर्स कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि आउट ऑफ केयर उल्टी पुल्टी डेटिंग एडवाइस देती हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर आउट टू गेट यू, लेकिन ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो कि उल्टी पुल्टी एडवाइस मैलिशियस इंटेंट से देती हैं। इस टॉपिक को हम लोग सेपरेटली एड्रेस करेंगे एक वीडियो में, लड़कियों से क्यों डेटिंग एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। पर डेटिंग एडवाइस इन जनरल तुमको लाइफ में किसी से भी नहीं लेनी चाहिए, किसी से भी नहीं। या तो आउट ऑफ मैलिस, या तो आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ इनएक्सपीरियंस। पीपल विल गिव यू स्टूपिड एडवाइस एंड दे विल मेस अप योर केस इवन मोर मैन। तुम बताओगे मैंने बात करना बंद कर दिया है अपनी एक्स से जब से उसने ब्रेकअप किया है। तुमको लोग बोलेंगे अरे बात क्यों बंद कर दिए, ऐसे तो वो तुमको भूल जाएगी, ऐसे तो वो तुम लोगों की बात नहीं होगी, तुमको कैसे याद करेगी वो। अरे बाप रे, अभी जाओ उसको मैसेज करो, बोलो उसको बताओ कि तुम उसको कितना याद करते हो। कम्युनिकेशन इज द की यार, communication is the key. Tell her how much you miss her. Okay, this is a experiment for you. किसी भी मेन स्ट्रीम फोरम पे जाके एक फेक सिचुएशन वहां पोस्ट कर देना कि मी एंड माई गर्लफ्रेंड जस्ट ब्रोक अप 5 days ago and I want to get her back. बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एंड some red pill influencer told me to go no contact. ये चीज लिख देना वहां पे कि some red pill influencer told me to go no contact. तो मैं no contact पे हूं। वहां पे these idiots will tell you communication is the key यार, you miss her right, you miss her. Go and tell her you miss her. जाओ उसे बताओ, उसको बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, कितना उसे मिस करते हो, and she will come back, you know. ये पूरा टॉक्सिक कल्चर है रेड पिल का यार। Why would you not talk to the girl if you like her? क्या पता वो तुमको भूल जाए। क्यों? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको भूल जाए, तुम उससे नो कांटेक्ट चले जाओ तो। क्योंकि ऐसे रोने गिड़गिड़ाने चीखने चिल्लाने पे तो तुम्हें वो याद रखेगी कि आई हैड दिस मैन इन माय लाइफ हु वाज अ लिटिल बिच एंड आई रिमेंबर हिम सो वेल। तो ये एडवाइस तुम्हें मिलेगा वहां से। बूमरों से पूछोगे, बूमरों को बताओगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैं बहुत दुखी हूं, बताइए मैं क्या करूं। बूमर तुमको कहेंगे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, तुम बड़ा अधिकारी बन जाओ, उसके बाद से तुम उस लड़की के घर पे जाके उसका हाथ मांगना। लेकिन अंकल वो दूसरे बॉयफ्रेंड के पास चली गई है, अभी वो तो अधिकारी नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, तुम अधिकारी बन के दिखाना कि तुम उसके बॉयफ्रेंड से बेटर हो। ओके, तो ये अलग ही मैट्रिक्स है यहाँ पर।
There is absolutely no reason to share your relationship problem or any problem for that matter with the NPCs. There is absolutely no reason to share these problems with them because they will always give you stupid advice, be it women, be it money, be it physique. अगर तुम्हें सही में relationship advice चाहिए that actually works, तो तुम्हें काफी selective होना होगा इस advice को लेके। और आइडियली तुम्हें एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जो कि खुद रेड पिल्ड है। तो कई सारे मेन स्ट्रीम रिलेशनशिप एडवाइजर्स भी हैं इंटरनेट पे जो कि तुमको मेन स्ट्रीम बातें बताएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप की जो सच्चाइयां होती है ना, जो मेल फीमेल डायनामिक की जो सच्चाइयां होती हैं, वो काफी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती हैं, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ओनली द रेड पिलर्स कैन चूज टू स्पीक इट फ्रीली। बाकी जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, दे हैव टू अपीज अ वेरी लार्ज ऑडियंस। ऐसी ऑडियंस जो कि मौका खोजती है ट्रिगर होने का, दे गेट ट्रिगर्ड फर्स्ट ब्रीथ सेकंड। ऑलराइट, तो उनको उस पूरी ऑडियंस को अपीज करना होता है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट टेल यू द ट्रुथ। तो कभी भी तुमको अगर रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, ऑलवेज आस्क एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर रेड पिल्ड। रिलेशनशिप एडवाइस उन्हीं से लो जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें बोल सकते हैं, बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब वो चाहे मैं हूं या फिर तुम्हारा फेवरेट कोई भी रेड पिल क्रिएटर हो यूट्यूब पे जो कि रेटिंग एडवाइस देता हो, एनीवन दैट यू कैन ट्रस्ट, ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम देम। बाकियों के सामने मुंह बंद रखो, एकदम मुंह बंद रखो। किसी को आइडिया भी नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ट्रबल है। इनफैक्ट कोई पूछे भी कि यार तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा, कुछ दिक्कत है क्या गर्लफ्रेंड के साथ, डोंट से इट एट ऑल। उनको पता भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर पता भी लग गया तो दे विल गिव यू एडवाइस व्हिच यू डिड नॉट इवन आस्क। वो कहेंगे यार ऐसी बात है, वो तुमसे बात नहीं कर रही है, तो एक काम करो, तुम उसको और गिफ्ट ला के दो, तुम उसको और प्यारी प्यारी बातें लिखो, ये देखो लव लेटर, ये देखो इतने आइडियाज है इंटरनेट पे, ये लव लेटर लिख के उससे दो, उसे मेल कर दो लव लेटर। They'll give you stupid ideas that will end up spoiling your game. There is a reason why you should never take mainstream advice on these things, man. Mainstream advice is aimed towards the NPCs because NPCs will go wild if you give them the red pill. If you want your stuff to work, you want your relationship to work, never listen to these guys. किसी से भी मत बोलो। This is one warning I'm giving you. ये गलती मत करना कभी भी about ever telling even your friends, your relatives, your parents, anyone about any problem you are facing in your relationship. सिर्फ गिने चुने लोग होने चाहिए, एक दो मुश्किल से, जिनको तुम बताते हो और एडवाइस सीख करते हो उनसे, और किसी से भी नहीं। वरना अगर तुम मुझसे बात कर भी रहे हो इस बारे में और फिर तुमने अपने दोस्तों को ही बता के रखा हुआ है, अब मैंने कहा है कि अभी कॉन्टैक्ट सीज करो, ऑलराइट, 15 दिन हो गए, लड़की का मैसेज नहीं आया है, तुम्हारे दोस्त तुमको बोलते रहेंगे कि भाई देखो देखो उस यूट्यूबर ने गलत बोला था, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, देखा ना 15 दिन हो गए, देखो लड़की ने मैसेज नहीं किया, अब वो चली गई, वो तुमको भूल चुकी है। अगर अभी भी तेरे अंदर प्यार है उसके लिए तो अभी जा उसे मैसेज कर। इतना बड़ा मैसेज मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैसेज उसे भेज, इससे उसका दिल पिघल जाएगा और वो तेरे पास वापस आ जाएगी। तेरे अंदर अगर सही में प्यार है तो तू लड़ के दिखा उसके लिए, एक तरफा प्यार की जो ताकत होती है ये दिखा उसे, एंड ऑल दैट क्रैप दैट दे टॉक अबाउट। ऑलराइट, आई होप तुम लोगों को मैसेज मिल गया होगा जो मैं देना चाह रहा था, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी अंडरस्टैंड। जो लड़के नए हैं, जो सब्सक्राइबर्स नए हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड, नेवर मेक दिस मिस्टेक। किसी और को कुछ दिक्कत हो, मैनिपुलेशन, डेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, मैस्कुलिनिटी, तो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के बायो में। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल सब है मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे बायो में भी है। अगर किसी को मुझसे इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए, कॉल पर बात करना है, तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो टू बुक अ कॉल विद मी, वहां पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू।